दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनकहे किस्से में। आज मैं अपनी वीडियो शुरू करने से पहले 2 लाइनें बोलना चाहता हूँ। आज पूरी इंसानियत एक बार फिर से मर गई। आज पूरी इंसानियत एक बार फिर से मर गई। हमारी हैवानियत को देख के खुद हैवानियत कर गई। हमारी हैवानियत को देख के खुद हैवानियत कर गई। ये हैवानियत भरा कारनामा हम इंसानों में छुपे हुए कुछ शैतानों ने केरल में किया है। हुआ ये कि केरल में एक हथनी जो गर्भवती भी थी, भूख के मारे जब उसे जंगल में कुछ खाने को ना मिला तो वो एक गांव में आ गई। गांव में आके वो खाने की तलाश में इधर उधर घूमने लगी। जब उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था तो कुछ शरारती बददिमाग इंसानों ने उसे शैतानी करने का सोचा। उन्होंने अनानास का एक फल लिया, उसमें बारूद भर के उस हथनी के सामने रख दिया। भूख से तड़पती हथनी ने वो फल अपने मुंह में रखा। फल को दबाते ही वो फल फट गया, जिससे हथनी का निचला जबड़ा बुरी तरह से घायल हो गया। अभी आप उस हथनी के उस दर्द के बारे में सोच भी नहीं सकते कि कितनी पीड़ा से गुजरी होगी और कितना गुस्सा होगा उसके अंदर, क्योंकि उसने तो इंसानों पर विश्वास किया था कि इंसान उस पर दया करके उसके लिए फल लेके आए, लेकिन हम इंसानों ने कितना बड़ा विश्वासघात किया उसके साथ। उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की पीड़ा और दर्द को मैं महसूस करने की कोशिश भी नहीं कर सकता कि उस अजन्मे बच्चे के ऊपर क्या गुजरी होगी। हम इंसानों ने तो इंसानियत बिल्कुल छोड़ दी, लेकिन उस हथनी ने इंसानियत नहीं छोड़ी। इतनी घायल, इतनी पीड़ा में होने के बाद भी उसने ना तो किसी इंसान को नुकसान पहुंचाया और ना ही किसी गांव के घर को गिराने की कोशिश की। वो अपनी पीड़ा को कम करने के लिए एक तालाब की ओर चल पड़ी। उस तालाब में उसने अपने मुंह को डुबो दिया। शायद वो अपने दर्द को कुछ कम करना चाह रही थी। भगवान जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा है। इतनी पीड़ा, इतनी तकलीफ, ये हम इंसानों के लिए कितने शर्म की बात है कि हम इंसान भी नहीं रहे, एक हैवान बन गए। खाली अपने फायदे नुकसान के सोच के हर कृत्य करते हैं। अभी इस विषय में भी जिस किसी इंसान ने ये काम किया होगा, उसने भी अपने फायदे नुकसान को देखकर ही किया होगा। उसने सोचा होगा कि हथनी गांव में आई है, गांव में नुकसान जरूर करेगी। इससे पहले कि ये हमारा नुकसान कर दे, हम इसी का नुकसान कर देते हैं। अभी इसके ऊपर आपको हर जगह यूट्यूब, फेसबुक, न्यूज़ चैनल, हर जगह पे आपको पोस्ट मिल जाएंगे, विचार मिल जाएंगे। लेकिन मैं इस सोच के ऊपर बात करना चाहता हूँ कि ये सोच हमें आती कहाँ से कि हम सिर्फ अपना फ़ायदा देखते, उसके लिए चाहे किसी को मारना पड़े, किसी को कितनी भी असहनीय तकलीफ देनी पड़े, हम एक पल के लिए भी नहीं सोचते। हम इंसान रहे हैं, हम तो एक मशीन बन चुके हैं। ये मशीन बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी, वो हमारे एजुकेशन सिस्टम की है। हम यहाँ पे ये बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम जिस राज्य की बात कर रहे हैं वो राज्य केरल है। केरल पूरे भारत में साक्षरता दर में सबसे ऊपर है। वहाँ पे 90% से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होते हैं। अभी 90% से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होते हैं तो ये उम्मीद रखता हूँ कि जिस किसी ने भी ये काम किया होगा वो भी ज़रूर पढ़ा लिखा होगा। अभी इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी हम में वो दया, वो सहानुभूति, वो करुणा कहाँ मर गई है, जिसमें हम किसी जानवर या किसी इंसान को मारने से पहले एक बार नहीं सोचते। इसके लिए हमारा एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे सिर्फ हमें फ़ायदा और नुकसान सिखाता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में कहीं भी इंसानियत के, मॉरल वैल्यूज़ की, मानवीय गुणों की बात ही नहीं की जाती। वहाँ पे हमें सिखाया जाता है कि आप ये किताब को पूरी तरह से रख लीजिए, इसको पेपर में एज इट इज़ छाप दीजिए, तो इससे आपके नंबर आएंगे, जिससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको घर में शाबाशी मिलेगी, आप सोसाइटी में ऊपर हो जाएंगे, आप पैसे कमाएंगे। अभी ये सोच जो हमें बचपन में ही पैदा कर दी जाती है कि हाँ ये कर लेंगे फ़ायदा, ये कर लेंगे नुकसान,
ये फायदे नुकसान वाली ही सोच ने ही हम इंसानों में छुपे हुए शैतानों से ये काम करवाया होगा। अभी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम तो मशीन बन ही चुके हैं। मेरे हिसाब से अभी तक 25 से ऊपर के जितने भी पुरुष महिला होंगे वो पूरी तरह मशीन बन चुके हैं। उनको खाली पैसा दिखता है, पैसा, फायदा, नुकसान, लेकिन हम अपने बच्चों में मानवीय गुण पैदा कर लें, ये हमारी पूरी तरह से जिम्मेदारी है। हम अपने स्कूलों से पूछें कि वहाँ से महात्मा गांधी, भगत सिंह, राजगुरु, विवेकानंद पैदा होने क्यों बंद हो गए? क्यों वहाँ से सिर्फ मशीनें ही बाहर निकल रही हैं, रोबोट से बाहर निकल रहे हैं, जिनको सिर्फ फायदा और नुकसान ही दिखाई देता है। इसके बिना मानवीय गुण, मानवता की सेवा, ये भाव उनके अंदर है ही नहीं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे समाज में दोबारा से ऐसा कृत्य कभी ना हो, किसी भी जानवर को, इंसान को इतना दर्द, इतनी असहनीय पीड़ा कभी ना सहनी पड़े, तो अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, उनको मॉरल वैल्यूज दीजिए, अपने बच्चों के स्कूल पे ध्यान दीजिए, उनके जो सिलेबस है, करिकुलम है, उन पे ध्यान दीजिए। अगर मेरी इस वीडियो से एक पेरेंट भी प्रभावित होता है, वो अपने स्कूल में जाके पूछता है कि आप मेरे बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, उसमें वो मानवीय गुण, मॉरल वैल्यूज पे ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, तो मैं सोचूंगा कि मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया। धन्यवाद।